उत्सव के समय बधाई गाने वालों की एक लंबी कतार है। कोई यहाँ एक गीत गा रहा है, फिर जाकर बगल के मंदिर में, फिर तीसरे मंदिर में, पूरे दिन बधाई गाने लोग आते गए, बधाई गाए, महाराज न्यौछावरी लुटाए, और इधर मैया कबहू उछंग कबहू बर पल। राम जी को माँ गोद में उठाई। उछंग समझते हैं? उछंग है इसको उछंग कभी हाथ में उछालती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं, गोद में लेकर अम्मा तू दुलारे कही प्रिय ललना। प्रिय ललना कह कह के माँ कौशल्या रघुनाथ जी को दुलार करती है। गुरु जी से माँ कौशल्या ने कहा, गुरुदेव आपने नामकरण तो कर दिया, लेकिन मेरे पास एक समस्या है गुरु जी। जब जब मैं राम को और भरत को एक साथ पालने में सुला देती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा राम कौन है और मेरा भरत कौन है। इसका कोई उपाय है? गुरु जी बोले, सीधा उपाय है कौशल्या जी। जब राम लक्ष्मण दोनों एक साथ सोए हो ना, तो आप देखना, जिस बालक की आंखें सामने वाले बालक के चेहरे पर टिकी हो, समझ लेना वो आपका राम है। और जिस बालक की आंखें सामने वाले बालक के चरणों में जाकर टिकी हो, समझ लेना वो आपका भरत है। यही पहचान है। मैया गोद में उठाकर खूब दुलार करती है। यहां भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब आप सती के रूप में थी, वन में भगवान श्री राम को रोते हुए आपने देखा, मैंने जय सच्चिदानंद जग पावन कहा था। आपके मन में उस समय एक प्रश्न उठा था। आपने भले मुझसे न कहा हो, लेकिन मैं जानता हूं आप सोची थी, ब्रह्म जो व्यापक विराज अज अकल अनीह अभेद। आपने सोचा जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, विरज है, अकल है, अनीह है, अभेद है, जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, सो की देह धरी हो नर जाहि न जानत वेद। वेद जिस भगवान को ठीक से नहीं जान पाए, जो अजन्मा है, वो भगवान जन्म लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेगा क्यों? सोची थी ना? पार्वती जी बोली, जी प्रभु सोचा था। शंकर जी बोले, उस समय के आपके प्रश्न का उत्तर आज मैं दे रहा हूं। बाबा बोले, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निर्जन है, निरंजन है, निर्गुण है, विनोद से परे है, वही परमात्मा जो जन्म नहीं लेते, सो अज केवल प्रेम भगति बस माँ कौशल्या के गोद। आप पूछ रही थी, जो जन्म नहीं ले सकता वो जन्म क्यों ले लिया? केवल और केवल प्रेमा भक्ति के कारण, माँ कौशल्या के प्रेम भक्ति के कारण भगवान अपना नियम तोड़ के, जो जन्म नहीं लेता, जन्म लेकर देखिए माँ कौशल्या की गोद में बैठे। यदि प्रेम के कारण वहां आ सकते हैं, तो प्रेम के कारण यहां क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसका केवल और केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी जगत के माता पिता हैं, एहि विधि राम
जगत पितु माँ। आप दर्शन करिए, जगत के माता पिता संसार को सुख देना हुआ, संसार को सुख देना चाहते हैं तो माता पिता बन के सुख नहीं दे रहे हैं, बालक बन के सुख दे रहे हैं। माता पिता की पदवी बड़ी है कि संतान की पदवी बड़ी है? हो कहिए, कहिए किसकी पदवी बड़ी है? माता पिता की। लेकिन यदि समाज को सुख देना है तो अपने पद से नीचे उतरना पड़ेगा। बिना नीचे उतरे हम किसी को सुखी करने वाले नहीं हैं। है? किसी महापुरुष ने कहा है, जब परिवार के सुख की बात आवे तो अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए। जब गांव के सुख की बात आवे तो परिवार के सुख का त्याग करना चाहिए। जब प्रदेश के सुख की बात आवे तो गांव का सुख छोड़ना चाहिए। जब देश की बात आवे तो प्रदेश का चिंतन छोड़ना चाहिए। और जब मनुष्य की जाति की चिंता हो जाए तो मनुष्य को सर्वस्व का त्याग करना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है। जो भगवान जगत के माता पिता हैं, आज कौशलपुर अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं, संतान बन के, पुत्र बन के। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिसने रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मान लिया है उन्हीं को ये सुख प्राप्त होगा। तिनकी यह गति प्रकट भवानी। और जिसका प्रेम नहीं है, जो भगवान से विमुख हो गया है, उसके जीवन का संकट कौन समाप्त कर सकता है? बार बार कथाओं में एक एक प्रसंग सुनाता हूं मैं। एक आदमी ने सुबह सुबह 10 बजे अचानक मन में एक भाव आया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? परछाई को। लगा भागने। जितनी गति से वो दौड़ता था उतनी गति से उसकी छाया आगे आगे दौड़ती थी। घंटों दौड़ता रहा, हरा नहीं पाया। हार के अपने गुरु जी के पास आया, कहा, गुरुदेव बहुत तेज भागा लेकिन अपनी छाया को हरा नहीं पाया। गुरु जी मुस्कुराए, कहे, पुत्र यदि तुम छाया को हराना ही चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी छाया तुम्हारे आगे आगे दौड़ रही थी। यदि तुम सूर्य की ओर मुख कर लेते ना तो तुम्हारी छाया बिना दौड़े तुमसे पीछे हो जाती। उसी प्रकार हमको हमारे जीवन में दुख आगे इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर दौड़ रहे हैं। और जिस दिन हमारा मन भगवत उन्मुख हो गया, भगवान की तरफ हो गया, मन, शरीर नहीं, मन, जो भगवान को देख रहा है उसका मन भी भगवान को देख रहा है, जरूरी नहीं है। चोरवा भगवान को देखता है तो उसको भगवान नहीं मुकुट दिखाई पड़ता है। मन यदि हमारा भगवान की ओर हो गया माई बाप, तो जीवन की सारी समस्याएं अपने आप जीवन से पीछे छूट जाएंगी, फिर हम सर्वकाल आनंद ही आनंद में रहेंगे। शंकर जी कहते हैं, जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय करिए, कवन सकई भव बंधन छोरी। माया उसको सताती। और आपसे निवेदन करूं, जो माया जीव को फंसाती रहती है, शंकर जी कहते हैं, सो माया प्रभु सो भय भागे। वो माया भगवान से डरती है, रघुनाथ जी से। इसलिए माया से बचने का उपाय न ढूंढिए, मायापति के शरण में जाने का उपाय ढूंढिए। भगवान की शरण में रहिएगा, मायापति के शरण में रहिएगा, तो ये माया हमारा आपका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। कई लोग कहते हैं भूत पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को भूत पकड़ेगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कब?
महावीर जब नाम सुनावे। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने वाले जीव के ऊपर, धरती पर, जल में, आकाश में छद्म वेश धारण करके घूमने वाले किसी भी विपरीत भाव के जीव का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पाताल, पाताल, धरती, आकाश, तीनों लोक के जीव का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कौन? जो राम रक्षा की शरण में है। भगवान से विमुख होने के बाद कोई नहीं बचा सकता है। शंकर जी कहते हैं देवी, इसलिए सिद्धांत कहता हूं, एक उपाय करिए। क्या? मन क्रम बचना छाड़ चतुराई, मन क्रम बचना छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन 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 छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई। व्रत कर लीजिए, क्षमा करिएगा, कितनों व्रत कर लीजिए, मंदिर धाम घूम लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले चतुराई समाप्त करिए। अच्छा बताइए, आप बताओ, यहां से लेकर जीटी रोड तक यदि 0000000 लिखते जाएं सड़क पे तो कुल कितना होगा? कहिए। हाँ, 0। आप जीटी रोड का दिल्ली तक 00 लिखिए, 0 मिलेगा। कब तक मूल्य नहीं बढ़ेगा? जब तक 0 के पहले 1 नहीं लगेगा। बाद में नहीं, पहले। ये 1 जानते क्या है? यही 1 है चतुराई का त्याग। इसके बाद माला जपिए 1 0, व्रत रखिए 2 0, दर्शन करिए 3 0, दान करिए 4 0। यदि 1 जीवन में बन चुका है तो जितने साधन करिएगा 10 गुना मूल्य बढ़ता जाएगा। और इसको ना करके सब करते रहिए तो अंत में 0 बचेगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए चतुराई समाप्त हो। राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ये मेरे रघुनाथ जी के श्रीमुख वचन है। भगवान को कपट छल छिद्र नहीं भाता। क्या भाता है? निरमल मन जन सो मोहि भावा। बाबा प्रभु कहते हैं निर्मल मन हो गया सो मोहि पावा। पावा यानी पाया हुआ है। इनमें से जितने लोग बैठे हैं, हमारे आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान नहीं मिले हैं। सबके पास भगवान है। महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं। कचड़ा लादे हो तो कैसे दिखाई पड़ेंगे यहाँ? इसको निर्मल करिए। देखिए, सुबह सुबह नहाइए, घर में दर्पण के सामने जाइए। दर्पण पर यदि मैल जमा हो तो अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखेगा क्या? उसी प्रकार यदि मन रूपी दर्पण पर मैल जमा है तो बगल में बैठे भगवान हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसको साफ करिए। भगवान कहाँ नहीं है? नहीं भीतर है, नहीं बाहर है,
न विरक्ति में है न विलास में है। इसको समझिए, भगवान कहाँ है? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान कपट का त्याग करिए, छल का त्याग करिए। शंकर जी कहते त्याग करके भजत कृपा करे हहीं रघुराई। चतुराई का जिस दिन समापन होगा जीवन के व्यवहार से, परिस्थिति से, मन स्थिति से, वाणी से, उसी दिन से जैसे घर में बैठकर भजन प्रारंभ करिएगा आपको भगवत कृपा का अनुभव हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, ऐ भोजन खा रहे हैं अब पच रहा है, ये कृपा नहीं है तो क्या है हो भैया? कई लोग टेबलेट खा खा के पचा रहे हैं, हाथ पांव सही है, ये कृपा नहीं है तो क्या है? आंख से देख रहे हैं, ये कृपा नहीं है क्या? कान से सुन रहे हैं, ये कृपा नहीं है क्या? है माई बाप, मन निर्मल हो जाएगा ना तो हर क्षण भगवत कृपा का जीवन में अनुभव होता रहेगा। इसको स्वभाव में लाने का प्रयास करिए। भजत कृपा करी हहीं रघुराई। भजन करिए। भगवान शंकर ने मां को सुनाया। इधर एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी को अमृत पान कराकर सुंदर सजाकर पालने में सुलाया। जब राम जी सो गए तो अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्वयं स्नान की, कुछ पकवान बनाई, मंदिर में मैया गई, भोग लगाई। भोग लगाते समय पट लगाया जाता है। अब भोग लगा के मां ने जैसे पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुलाया था वो राम जी मंदिर में बैठ के चकाचक भोग पा रहे। मां बावली हो गई, मंदिर में कैसे आ गया? पालने में गई तो सो भी रहे थे, मंदिर में भोग बन गया। कभी बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं, है? अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए। छोटे से राम जी बैठे हैं और उनके सामने मैया हाथ जोड़ के बैठी हैं। मां ने कहा प्रभु इतना बड़ा अपराध मेरे से हुआ नाथ, जगत पिता मैं सुत करी जा। नाथ संसार के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया, इतना अपराध। आपके विराट रूप का दर्शन प्राप्त हुआ नाथ, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, नहीं आपके अंत का पता चल पाया। भय के कारण आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं। भगवान बोले यही बताना चाहता था मैं एक साथ पालने में और मंदिर में दिखाई पड़ गया तो आपको संशय हो गया कि मेरा लल्ला दो जगह कहां से आ गया। मां मैं आपका लल्लाबाद में हूं, जीव नहीं हूं, जगदीश हूं। मैं पालने में और मंदिर में नहीं, चाहूं तो धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो जाऊं। इसलिए मेरे व्यवहार को लेकर आज के बाद आप संशय में न रहिएगा। मैया बैठी हैं, राम जी बोले मां एक बात बोलूं, आपको जो मैंने दिखाया है ना, यह जनी कहसी सोनो मां,
आप मेरे असल स्वरूप के बारे में किसी से मत बताइएगा। माँ ने भी हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी कृपा करिए। बार बार कौशल्या विनय करई कर जो अब जन कबहू व्यापै प्रभु मुहि माया तो। यहाँ माँ ने प्रार्थना किया, प्रभु आपकी माया आज के बाद मुझे कभी व्याप्त न हो, कृपा करिएगा। भगवान ने माँ को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। और इसका प्रमाण कहाँ है, दर्शन करिए। माता पिता में संतान को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? कहिए, माँ। राम जी जब बन गए तो राम जी के वियोग में दशरथ जी रोते रोते प्राण छोड़ दिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? भगवान ने माया से मुक्त कर दिया है। माँ जान रही है कि मेरा राम जीव नहीं जगदीश है, और राम वन में भी रहेगा तो इसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, इसलिए मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। भगवान ने माँ को माया से मुक्त किया है। चारों भैया कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ाकरण समझते हैं? इधर होता है मुंडन। मुंडन मुंडन होता है ना, कितने साल में होता है? 2 ही महीना में। 2 साल, 3 या 5। सामान्य आगरा में कितने साल में होता है? हमने तो देखा है 3-3 महीने का बच्चों का टकला, 3 महीने में भी। अब कुछ बोलेंगे नहीं, अब हम आप बुरा लग जाएगा। देखिए, एक बात कहें, बालक भगवान का रूप है। अब ये प्रश्न आता है, महाराज बालक कौन है? तो जिस बच्चे के सिर पर पेट का बाल उपस्थित है वो बच्चा बालक कहा जाता है। यदि 3 महीने में आप मुंडन करा दे रहे हैं तो फिर वो बालक नहीं रहा। हम जब हमारा मुंडन हुआ 5 साल पर, हमको थोड़ा थोड़ा याद है, हमार माई सारा बाल समेट के यहाँ सरदार जी बना के हमको रुमाल बांध देती थी। यही सिर पे पंडित जी का ढेर बढ़ा इसलिए उड़ गया। बच्चों का मुंडन संस्कार समय पे करिए, 3 साल हो अथवा 5 साल, थोड़ा आनंद लीजिए हो। चूड़ाकरण संस्कार का समय आया। गोस्वामी जी कहते हैं, चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई, चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने एक एक भाव को लिखा। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, और चूड़ाकरण के बाद महाराज दशरथ ने क्या किया? विप्रन पुनि, पुनि माने दोबारा, यानी एक बार हो चुका है क्या? दक्षिणा कितना? बहु पाई। पहले एक बार दक्षिणा दे चुके हैं। चूड़ाकरण होने के पहले ब्राह्मण देवता है तो तिलक करके दक्षिणा दिया गया। जब चूड़ाकरण हुआ तो चूड़ाकरण के बाद फिर से दक्षिणा दिया। कितना दिया? बहुत दिया। देने का स्वभाव बनाइए, देने का।
लेकिन आदमी का स्वभाव आपको क्या कहें हम। पंडित जी को जब देना होता है ना, तो मानो कोई कलेजा काट के निकाल रहा हो, इतना कष्ट होता है साहब है? विवाह शादी में भोजन का प्लेट 5,000 रुपया प्लेट, कोई आपत्ति नहीं। आदमी गर्व से कहता है महाराज 5,000 रुपये का प्लेट था। कितने आदमी भोजन के? 50,000 भोजन किए। और उसी शादी में यदि पंडित जी 11,000 रुपया विवाह का दक्षिणा मांग लिए, लूट लो हमको, लूट लो। अरे तुम 50 लाख खर्चा कर दिए, 1 करोड़ खर्चा कर दिए, नहीं लुटाए, अब ब्राह्मण देवता 11,000 मांग दिए, लुटा जाओगे? पूजन में सब जगह रुपया चढ़ता है, दक्षिणा। सब जगह दक्षिणा चढ़ता है। जहां 4 बार दक्षिणा चढ़वा दीजिए, पंडित जी रुपया बहुत चढ़वाते हैं आप। अरे पंडित जी क्यों नहीं चढ़वाएंगे भाई? जितने देवता उतनी पूजा है। हर पूजन में नैवेद्य चढ़ता है, नैवेद्य के बाद, भोग के बाद दक्षिणा समर्पित किया जाता है। पंडित जी इसलिए चढ़वाते हैं, इनको लगता है कि सब पंडित जी बटोर के ले जाएंगे। देने का स्वभाव बनाइए। आउटगोइंग चालू रहेगा ना, तो इनकमिंग भी होता रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? केवल इनकमिंग रहेगा, आउटगोइंग नहीं होगा। इनकमिंग मतिया बर्बाद कर देगा, हो मती बाउली हो जाएगी। खर्चा नहीं करिएगा, केवल इनकमिंग होगा, तो घरवा वाले दिन रात भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उठाओ इनको। न खर्चा कर रहे हैं, न खर्चा करने दे रहे हैं, सब मनाएंगे, जल्दी उठाओ, ये जाए तो हम लोग आउटगोइंग शुरू करें। बेप्राण पुण्य दक्षिणा बहु पाई। अब आपसे हम क्या क्या बताएं साहब। कथाओं में आरती की थाली में कई जगह लोग चूरन वाला रुपया चढ़ाते हैं, चूरन वाला नकली नोट। चिल्ड्रन बैंक, हाँ चिल्ड्रन बैंक का नोट। हाँ वो भी है, हाँ वो भी है। फटा हुआ नोट मोड़ के, कोई देखने वाला नहीं, जला हुआ नोट, रंग वाला होली का जितना नोट रहता है 80% आरती में चढ़ता है। वो पंडित जी जाने, पंडित जी का काम जाने। पंडित जी तो नहीं देख पा रहे हैं कि कौन कौन चढ़ाया है चूरन वाला नोट, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं कि चूरन वाला नोट कौन कौन चढ़ाया है। और यदि भगवानों चूरने का नोट पकड़ाने लगे हमको आपको, तो क्या होगा? हो इधर उठ होगी। इससे बचाइए अपने आप को। अनेक प्रकार से दक्षिणा दिया गुरुदेव भगवान और आदि ब्राह्मण देवताओं को। अब चारों भैया, अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा।
झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा तोतरी बोले मीठे बैना कौशिला के अंगना तोतरी बोले मीठे बहना कौशिला के अंगना ठुमक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना ठुमक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। अरे मिथिला बिहारी चित्त चोरना कौशिला के अंगना। भगवान चूड़ाकरण संस्कार के बाद चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे और उसके बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत यहां होता है, पहनते भी हैं, पहनते हैं। यज्ञोपवीत धारण करिए। बिना यज्ञोपवीत धारण किए वेद पढ़ना वर्जित है। वेद की ऋचाओं को नहीं बोल सकते जब तक यज्ञोपवीत ना हो। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने गए। क्या पढ़ने गए? संस्कार पढ़ने गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुर ना वही माथा अनुज सखा सन भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। देखिए, आपसे निवेदन करूं, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन कुछ भी बनाने से पहले संस्कारित अवश्य बनाइए। यदि संस्कार नहीं हुआ तो सब कुछ बनना न बनने के बराबर है। एक महापुरुष है, वो अपनी कथा सुना रहे थे। बोले कि हम भाई, 3 भाई भैया पिताजी से जिद करके, एमपी के हैं, पिताजी से जिद करके बंबई एडमिशन कराए, बहुत बड़े स्कूल में। पिताजी एडमिशन भी करा दिए। एडमिशन कराने के बाद 1 महीने के बाद बाबूजी और माँ दोनों लोग मिलने गए तीनों भाइयों से। तो विद्यालय में एक स्थान निश्चित था जहाँ अभिभावक आकर बच्चों से मिले। माता बाबूजी पहले से बैठे थे। ये तीनों भाई विद्यालय के ड्रेस में टाई लगाए आए। बाबूजी माँ को देखते तीनों भाई बोले, गुड मॉर्निंग बाबूजी, गुड मॉर्निंग माँ जी। तो बाबूजी सुन के बहुत मुस्कुराए और उसी लहजे में उत्तर भी दिए। हाल चाल पूछे, कैसा है, मन लग रहा है? जी बाबूजी बहुत अच्छा हुआ, यहाँ एडमिशन हो गया, दिव्य पढ़ाई है, खूब आनंद हो रहा है। आधे घंटे तक बातचीत हुई। फिर बाबूजी बोले कि ठीक है तो चला जाए। बच्चे बोले हाँ बाबूजी विलम्ब हो रहा है, चला निकलिए आप। बाबूजी बोले ठीक है जाइए, शीघ्रता से सामान आप लोग लेकर आइए। बच्चे बोले बाबूजी मतलब? तो हो गया, पढ़ लिए आप लोग, चलिए वापस चला जाए जबलपुर, सामान ले आइए। न क्यों बाबूजी? पिता ने कहा कि मैंने आपको यहाँ पर भेजा था नई बात सीखने के लिए, परंतु बेटे नई बात सीखने का ये अर्थ नहीं है कि पुरानी बातों को भुला दिया जाए। बचपन से लेकर आज तक आपने अपने पिताजी को प्रणाम करते रहे। 1 महीना यहाँ पर आए और प्रणाम छोड़कर गुड मॉर्निंग बोलने लगे। नई बात सीखे अच्छी है, लेकिन आप पुरानी बात को भूल गए। आप यहाँ पढ़ोगे तो साक्षर हो जाओगे, शिक्षित नहीं हो पाओगे। मुझे अपने बच्चे साक्षर नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे शिक्षित चाहिए। इसलिए आप लोग चलिए, यहाँ से लेके चले गए। विद्यालय में संस्कार नहीं मिल सकता, क्षमा करिएगा यदि कोई विद्यालय का मालिक हो तो। संस्कार घर से देना पड़ेगा। और हमारे महाराज श्री कहा करते, बेटा संस्कार दिया ना जाए, संस्कार में रहा जाए।
यदि हम संस्कार में रहेंगे तो हमारी संतान अपने आप हमको देखकर संस्कारित हो जाएगी और संस्कारवान हो जाएगी। यहां राम जी पढ़ने गए तो सबसे पहले क्या पढ़े? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भाइयों के साथ मातु पिता गुर नावहि माथा, ये संस्कार है। अभिवादनशीलस्य श्लोक कहता है दो व्यवहार यदि संतान के जीवन में उतर जाएं तो चार वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं। कौन सा दो व्यवहार? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। श्रेष्ठ यदि कोई घर में आए तो शीलता पूर्वक उनका अभिवादन और नित्य घर में श्रेष्ठ की सेवा। नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो बालक ये दो कार्य करता है, अविरल जी क्या बोले? जो घर में आए श्रेष्ठ को आदर पूर्वक प्रणाम करता है और नित्य घर में दादाजी की, दादी जी की, बाबूजी की, मैया जी के पांव की सेवा करता है, चरणों की सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, उस बालक के जीवन में चार वस्तुएं अपने आप बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और शरीर का बल, ये सिद्धांत कहता है। तो बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से, है? राम जी गुरुकुल में गए, क्या हुआ? वेद पुराण सुनहि मन लाई। पहले स्वयं मन लगाकर सुनते हैं, उसके बाद आप कहीं अनुजन समुझाई। स्वयं सुनते हैं, बाद में छोटे भाइयों को सुनाकर समझाते हैं। और जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार दर्शन करिए। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। रघुनाथ जी को कोई भी व्यवहार करना है तो राम जी व्यवहार को करने से पहले अपने पूज्य पिताजी से जाकर अनुमति मांगते हैं। मैं एक सिद्धांत आपसे निवेदन करूं, जब हम श्रेष्ठ की आज्ञा मान करके कहीं जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते, हमारे श्रेष्ठ का आशीर्वाद हमारे साथ यात्रा करता है। हनुमान जी महाराज को राम जी क्या बोले? हनुमान जी लंका जाइए, अकहि बल बिरह बेगी तुम आए हो। भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आप लंका जाएंगे, विरह बल सुनाएंगे और सुना करके शीघ्र आप वापस आएंगे। भगवान ने जाने के लिए कह दिया और जाकर आने के लिए कह दिया, तो अब हनुमान जी को नहीं जाना है। भगवान का श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को लंका लेकर जाएगा और सकुशल वापस लेकर आएगा। कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। घर से बाहर कहीं भी जाइए, माता पिता से अनुमति और आशीर्वाद लेकर जाइए। क्यों? माई बाप का जब आशीर्वाद सिर पर रहेगा, माई बाप बाल बांका होने वाला नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। महाराज रघुनाथ जी के इस स्वभाव को देखकर गदगद हो गए। देखी चरित हरसई मन राजा। भगवान गुरुकुल से पढ़कर आ गए। अब विश्वामित्र जी का आगमन होगा। कब होगा? कल होगा। कल के प्रसंग में हम और आप, सूचना आपको दे दूं, कल हम और आप धनुष यज्ञ तक की कथा को श्रवण करेंगे। विश्वामित्र जी आएंगे, यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को मांग कर लेकर जाएंगे। उसके बाद भगवान मिथिला जाएंगे, धनुष यज्ञ होगा। परसों हम और आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। परसों की कथा दिन में होगी। परसों विश्राम सत्र है। कथा के बाद
उसके अगले दिन से श्रीधाम अयोध्या जी में राम कथा है सरजू महोत्सव में, तो सबको अयोध्या भी निकलना है हम लोगों को। तो परसों की कथा दिन में होगी, समय की सूचना कब होगी कल दिया जाएगा कथा में आपको, भैया लोग से चर्चा करके। संभवतः सुबह 10